Welcome to Roshni Nizami classes. Today we will discuss लॉर्ना दी सर्वांटेस रेफ्यूजी शिप। यह लॉर्ना दी सर्वांटेस की बहुत ही फेमस पोएम है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस पोएम का बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इसमें जो लॉर्ना दी सर्वांटेस हैं वो अपनी लाइफ की खुद ऑटोबायोग्राफी बता रही हैं कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है। ओके, तो इसमें वो बताना चाह रही हैं कि वह नेटिव तो स्पेनिश की थी, स्पेनिश में उनके मतलब पूर्वज रहा करते थे, लेकिन अब वो अमेरिका में रह रही हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो ना तो अमेरिका की रह गई हैं ना ही स्पेनिश की। और जो लोग अमेरिका में आकर बस जाते हैं स्पेनिश से, उन लोगों को चिकनो जाति के लोगों को कहा जाता है, उन लोगों को चिकनो कहा जाता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये अब क्या फील कर रही हैं एक रेफ्यूजी बनकर। पोएम स्टार्ट करते हैं। लाइक वेट कॉन्स्ट्रैच आई स्लाइड पास्ट माई ग्रैंड फादर्स आइज, बाइबल एट हर साइड सी रिमूव हर ग्लासेस द पुडिंग थिकन्स। देखिए इसमें वर्ड्स कुछ और हैं लेकिन इसका लिटरल मीनिंग कुछ और है, तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें कह रहे हैं कि लाइट वेट कॉन्स्ट्रैच, यानी कि वेट मीन्स क्या है, गीले तरल पदार्थ की तरह बहता चला जा रहा था उनका समय। अब वो बड़ी हो चुकी हैं तो बचपन उनका कैसा गुजरा है वो बताना चाह रही हैं कि किसी गीले पदार्थ की तरह जैसे फिसल जाता है कोई गीला पदार्थ, आप ऊपर से डालिए, उसी तरीके से उनका जीवन बीत गया है। पास्ट माई ग्रैंड फादर्स आइज़, उनकी दादी की आंखों के सामने से, उनकी फादर की, अरे सॉरी ग्रैंड मदर है ना, तो वो मतलब कि वो बाइबल पढ़ा करती थी। और एट द हर साइड सी रिमूव हर ग्लासेस द पुडिंग थिकन्स, इसमें बताना चाह रही हैं कि वो, देखिए इसमें वर्डिंग कुछ और है, बाइबल एट हर साइड सी रिमूव हर ग्लासेस, यानी कि वह, उनकी जो दादी थी वो हर समय बाइबल पढ़ा करती थी और मानो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ग्लासेस को यानी अपने चश्मे को निकाल दिया है। मतलब चश्मे निकालने के बाद उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे उनकी परवरिश करनी चाहिए लॉर्ना दी सर्वांटेस की। उनकी परवरिश पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, कौन सा कल्चर सिखाना चाहिए, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वही बता रही कि इस सब चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है द पुडिंग थिकन्स, जैसे पुडिंग जो होती है, जो खाना बन जाता है तो जैसे लगता है कि उनका दिमाग जो है पक सा गया है खाने की तरह का सा। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। देखिए, मामा रेज्ड माई विथआउट लैंग्वेज, आई एम ऑर्फन फ्रॉम माई स्पेनिश नेम, द वर्ड आर फॉरेजन स्टम्बलिंग ऑन माई टंग, आई सी इन द मिरर माई रिफ्लेक्शन ब्राउन स्किन ब्लैक। इसमें देखिए बहुत ही प्यारा पैसेज है जिसमें वो बताना चाह रही हैं कि मामा रेस्ट, यानी उनकी मामा के सामने वो बड़ी हो गई बिना लैंग्वेज के। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए नहीं समझ में आ रहा है, अब समझ में आएगा। इसमें बताना चाह रही हैं कि वो अपनी माँ के सामने बड़ी हो गई धीरे धीरे, लेकिन उन्हें जो है अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो स्पेनिश लैंग्वेज है, वो उन्हें नहीं आ रही है। आई एम ऑर्फन फ्रॉम माई स्पेनिश नेम, यानी मैं अपने स्पेनिश नेम से एकदम क्या हूँ, ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ। यहाँ की उनका नाम भी स्पेनिश नहीं है। द वर्ड आर फॉरिजन, उनको स्पेनिश वर्ड जो होते हैं वो अजनबी से लगते हैं, फॉरिजन लगते हैं, विदेशी लगते हैं। स्टम्बलिंग ऑन माई टंग, यानी स्पेनिश बोलते समय उनकी जो टंग है वो लड़खड़ाने लगती है। अब वो बता रही हैं आई सी इन द मिरर, वो अपने आप को मिरर में देखती हैं एंड ऐसा लगता है कि उनकी जो, लगता नहीं मतलब दिखता है मिरर में कि उनकी जो स्किन ब्राउन है और जो हेयर है वो ब्लैक कलर के हैं। ओके, तो यानी देखने में एक बिल्कुल एक स्पेनिश गर्ल लगती हैं, लेकिन वो है नहीं, वो सही से स्पेनिश बोल भी नहीं पा रही हैं। तो वो अपने आप को एक रेफ्यूजी की तरह ट्रीट करती हैं, सोचती कि मैं रेफ्यूजी हूँ। चलिए नेक्स्ट पैसेज चलते हैं। आई फील आई एम अ कैप्टिव, उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक कैदी की तरह है, कैप्टिव अब्रॉड द रेफ्यूजी शिप, जो कि एक रेफ्यूजी शिप में है। एंड द शिप दैट विल नेवर डॉक, और जो शिप जो है वो कभी रुकने वाली नहीं है। और ये लास्ट लाइन उन्होंने स्पेनिश में लिखी है अपने स्पेनिश प्रेम के भाव के लिए। ओके, तो यही हमारी पोएम एंड होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई पोएम नहीं मिली है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।